हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। आज हम अपने किचन से निकलने वाले वेस्ट जैसे फल सब्जियां हैं, उनके छिलके, गार्डन से निकलने वाली पीली पत्तियां हैं और अपन जब कटिंग शटिंग करते हैं उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है उससे आज खाद बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने ये ड्रम ले लिया है। ये इस तरह से ढक्कन वाला ड्रम आप देख रहे हैं और इसको मैंने नीचे ये होल करके, ड्रेनेज के लिए होल है यहाँ पर और नल लगा दिया है यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसका ढक्कन पैक है। और ये मेरे पास कुछ वेस्ट मटेरियल जो है मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है। ये जो हाफ डिकम्पोस्ट हो चुका है, ये तो दिख रहा है खाद बन ही गया है, बहुत थोड़ा ही बचा है। तो इन्हीं चीज़ों से मैं आज खाद बनाने वाली हूँ। तो देखिए, ये जो खाद होता है बहुत ही अच्छा होता है। इसे काला सोना कहा जाता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं क्योंकि इसमें हम अलग अलग प्रकार के बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं जो कि अलग अलग पोषक तत्व वाली चीज़ें होती है। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके जो दिख रही है आपको, पेपर है, कंडे हैं, मिट्टी है, गोबर की खाद भी मैंने थोड़ी ली है। या तो आप कंडे लीजिए या गोबर की खाद कोई एक ले लीजिए। और ये पेपर है, न्यूज़पेपर के टुकड़े की जगह आप सूखे पत्ते ले सकते हैं या फिर लकड़ी का बुरादा भी आप ले सकते हैं। इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब दिख रही है। यहाँ मैंने मठा लिया है, आप दही भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें यूज़ करके ही आज हम खाद बनाने वाले हैं। और ये मेरे पास कुछ किचन वेस्ट है, फल सब्जियों के छिलके हैं। और ये सारा मैं काफ़ी दिनों से इकट्ठा करके रखी हुई थी जो कि हाफ डिकम्पोस्ट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार बनाना है। सबसे पहले ये न्यूज़पेपर के टुकड़े मैंने नीचे में डाल दिए हैं इस तरह से ड्रम में। ये देखिए, इस तरह से फैला देना है इसको। न्यूज़पेपर के टुकड़े मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इससे नमी कंट्रोल होगी और कार्बन तत्व जो कि हमारे वेस्ट जो मटेरियल है उसको डिकम्पोस्ट करने में भी मदद करेगा। न्यूज़पेपर को इस तरह से अच्छी तरह तली में बिछा देना है, एक लेयर बना देना है अच्छी तरह से, जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से करना है। और इसके बाद हमें एक लेयर इन कंडों के टुकड़ों की लगा देना। जो गोबर के कंडे हैं इनकी एक लेयर लगा देना है। या तो आप गोबर के कंडे यूज़ करिए या फिर गोबर की खाद भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से एक लेयर लगा दीजिए। ये बराबर से बिछा देना है इसको। मैंने गोबर के कंडे का यूज़ किया है क्योंकि यह एक बैक्टीरिया पैदा करता है जिससे कि हमारा जो खाद है बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से एक लेयर तैयार कर लेना है। इसके बाद हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल है वो डाल देना है। ये हाफ वेस्ट मटेरियल है, बिल्कुल हाफ डिकम्पोस्ट हो चुका है। और इस तरह से इसकी भी एक लेयर लगा देना है, मोटी लेयर लगाना है इसकी, क्योंकि इसी से हमें कंपोस्ट बनाना है। ये देखिए, इसमें आपको कीड़े दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे। ये कीड़े ही ये कंपोस्ट बनाने में हेल्प करेगा। तो ये बिल्कुल भी आप ना सोचें कि इसमें कीड़े हैं इसे फेंक दें, बिल्कुल नहीं फेंकना है। इसी से खाद बनकर तैयार होगा। इस तरह से इसे पूरे इसमें अच्छी तरह से एक लेयर लगा देनी है और दबा दबा के रेडी करना है, तैयार करना है इसकी लेयर, जैसा मैं यहाँ कर रही हूँ, देख रहे होंगे आप। ये इस तरह से
अब इसके ऊपर से हम एक लेयर मिट्टी की डालेंगे। मिट्टी भी बहुत ही अच्छी है इसके लिए, खाद बनाने के लिए। ये जो वेस्ट मटेरियल है इसको डिकम्पोस्ट करने में हेल्प करेगी, इसलिए मिट्टी की लेयर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक लेयर अच्छे से मिट्टी की आप डाल दीजिए। ये इस तरह से फैला देना है इसको पूरे में डालकर। और एक बात का ध्यान रखें कि ये आप ग्लव्स ज़रूर पहन लें और इसके साथ ही मास्क लगा लें। यदि आप हाफ डिकम्पोस्ट किए हुआ ये सारी मटेरियल आपका है तो इससे बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी, तो आप इसे मास्क भी लगा लें। उसके बाद एक लेयर इस तरह से पेपर की लगा देना है ताकि बीच बीच में नमी को हम कंट्रोल कर सकें। तो एक लेयर फिर हम इस तरह न्यूज़पेपर की या सूखे पत्ते की लगा देंगे। यहाँ पर मैंने बीच में गोबर की खाद भी यूज़ करके दिखाया है। यहाँ मैंने कंडे नीचे में डाले हैं और ऊपर गोबर की खाद डाली है। ये देखिए, इस तरह से गोबर की खाद डाल देना है। इसकी भी लेयर अच्छे से लगा देना है। अब हम दूसरा जो वेस्ट मटेरियल है, ये हमारी दूसरी लेयर है वेस्ट मटेरियल की, इसे भी हम डाल देंगे। ये आप देख रहे हैं हाफ डिकम्पोस्ट हो गया है और ये बहुत जल्दी 40 से 45 दिन में ये खाद बनकर हमारा तैयार हो जाएगा, क्योंकि आधा तो ये बन ही गया है। और इसमें एक ख़ास बात है कि मिट्टी के बर्तन में यदि आप खाद बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाता है। जैसे मैंने अभी देखा है कि मैंने बाल्टी में जो रखा था वो इतने जल्दी डिकम्पोस्ट नहीं हुआ है, बल्कि ये मटके वाला ज़्यादा अच्छा बनकर रेडी हो रहा है। तो आपके पास यदि मिट्टी का कोई बर्तन है तो आप उसमें भी बना सकते हैं इस तरह। इसकी भी एक लेयर लगा देंगे, मोटी लेयर बना दिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से। ये हमारी दूसरी लेयर बन गई है वेस्ट मटेरियल की। और अब हम इसमें मठा डाल देंगे। या तो आप मठा डाल दीजिए या फिर दही का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 1 लीटर करीब मठा ले लिया है। इसमें से हमें थोड़ा सा डालना है, 1 गिलास करीब डाल देना है। इस तरह से फैला के डाल देना है। फिर हम अगली लेयर कंडे की लगाएंगे, क्योंकि इसके पहले जो लेयर हमने लगाई थी वो गोबर की खाद डाली थी। अब हम फिर से इसी तरह से इसी प्रोसेस को अपनाएंगे जैसे शुरू में किया था। कंडे की एक लेयर इसी तरह से डाल देंगे। इसमें कार्बन तत्व की बहुत अधिकता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बन हमारे वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोस्ट करने में हेल्प करेगा। और इसी तरह से इसमें न्यूज़पेपर डाल देंगे, ये नमी को कंट्रोल करने के लिए है। पूरी तरह से फैला देना है, पूरी एक लेयर बनाना है अच्छी तरह से। और ये मेरा किचन वेस्ट फल और सब्जियों के जो छिलके निकले हुए थे ये अभी ताज़े निकले हैं, तो मैं इसको भी डाल दे रही हूँ। ये इस तरह से इसको भी डाल देना है। एक लेयर मैंने इसी की लगा दी है। इसके बाद हम एक लेयर फिर से, ये तीसरी लेयर होगी, ये जो हमारा किचन वेस्ट इकट्ठा करके रखा हुआ था ये ऑलमोस्ट बन ही चुका है और इसकी एक लेयर लगा देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से बन के रेडी हो गया है। तो इसको डाल देते हैं और इसकी भी एक मोटी लेयर तैयार कर लेते हैं। ये मेरा काफ़ी दिन का वेस्ट रखा हुआ था मटेरियल, तो मैंने सोचा इसे अलग अलग रखने के बजाय इकट्ठा करके और
जल्दी से तैयार हो जाएगा। इस तरह से बनाऊंगी तो इस तरह बाल्टी या मटके इसमें रखें तो इसमें कम से कम 3-4 महीने तो लग ही जाता है। वीट ग्रास जो मैंने यूज़ किया था ये भी मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने इसकी भी एक लेयर डाल दी है। ये देखिए, यूज़ करने के बाद इसके जो डंठल बचे हुए थे वो मैंने डाले हैं। ये देखिए, इस तरह से डाल देना है और अच्छे से एक लेयर तैयार कर लेना है इसकी भी। अब इसके बाद में न्यूज़पेपर बिछा देना है। यही प्रोसेस करना है। अब जितनी बार भी इसको डालें, ये न्यूज़पेपर मतलब कार्बनिक तत्व होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा न्यूज़पेपर हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि नमी कंट्रोल होना भी ज़रूरी है। और इसके बाद एक लेयर ऊपर से कवर करने के लिए हम मिट्टी की डाल देंगे, तो इससे पूरी तरह से ये कवर हो जाएगा। तो मिट्टी की एक लेयर लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये पूरा प्रोसेस ख़त्म हो गया। बहुत सारा वेस्ट मटेरियल था इसीलिए इसमें टाइम लगा। आपके पास थोड़ा सा है तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये। तो आप देख रहे होंगे मेरा ये बड़ा सा ड्रम है, ये पूरा ही भर चुका है, थोड़ा सा खाली है, आधे से ज़्यादा भर चुका है ये। अब बचा हुआ जो हमारे पास मठा है हम ऊपर से उसको डाल देंगे। पूरे में फैलाकर अच्छे से डाल देना है। ये बहुत ही अच्छा डिकम्पोज़र है जो हमारे वेस्ट मटेरियल को बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट कर देगा और खाद बनाकर तैयार कर देगा। तो इसका यूज़ आप ज़रूर करिए, चाहे दही या फिर ये दोनों में से कोई भी यूज़ कर लीजिए। ऊपर से पानी डाल देना है अच्छे से, ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा नमी बने रहे इसीलिए, और ढक देना है। तो ये प्रोसेस हमारा ख़त्म हो गया है। ढककर इसी तरह बनाए, और नहीं डालना है तो इसको ढके ही रहने देना है, खोलना नहीं है। आप इधर देखिए, ये जो नल लगाया हुआ है इससे ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है। आप देख रहे होंगे इस तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र जब भी हमें ज़रूरत होगी हम इस नल से ले लेंगे और सारे पौधे में पानी में मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, इसीलिए हमने इसमें इस तरह से ये नल लगाया है ताकि जब ज़रूरत हो हम इससे निकाल लें और पौधे पर डाल दें। ताकि कंपोस्ट बनने में थोड़ा समय लगेगा तो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर लेंगे तब तक के लिए। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइए। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।